हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये यहाँ पर मैं नाइट से शूट कर रही थी, तो ये सामने ग्वालियर का किला मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर हमारे इधर से इतना खूबसूरत लगने लगा है गाइस, सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पर अब लाइट लग गई है। शायद तो लाइट जलने लगी या फिर मैं अभी ध्यान देने लगी हूँ। मेरे को यहाँ तक मालूम है, वहाँ तक अभी लाइट लगी है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। देन यहाँ पर पटाखे चल रहे थे, तो अक्षत कह रहा था मम्मी बहुत खूबसूरत लग रहा है, चलो चलती के देखते हैं। और बस फिर नेक्स्ट डे आ गया था। और यहाँ पर भाई मॉर्निंग का टाइम था, आई थिंक 10 साढ़े 10 का टाइम था। तो यहाँ पर पतिदेव भाई सामान ले आए थे, घर का ग्रोसरी जो भी सारा सामान होता है। तो यहाँ पर जो भी सोप और बर्तन क्लीन करने वाले सोप और डिटर्जेंट वगैरह जो भी सब कुछ था वो आ चुका था, और मैंने जगह पे लगा भी दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिन फेना, ये फेना फर्स्ट टाइम लाए हैं मैंने, एक यूज़ करके देखी अभी कपड़े क्लीन करने वाली, तो मुझे तो अच्छी लगी। अब डिटर्जेंट देखती हूँ मैं कैसा है। तो रिन वगैरह तो हमने यूज़ की हुई है। तो बस यहाँ पर मैंने सारा सामान लगा दिया था, क्योंकि ऐसे रखा रहता है ना, तो बच्चे निकाल निकाल के सोप ले जाते हैं और देन फिर उनको यूज़ कर कर के ख़राब कर देते हैं। तो मैं इस तरह से लगा के रख देती हूँ। ये अलमीरा का जो नीचे का पोर्शन होता है जिसमें हम नोटबुक वगैरह रखते हैं, उसमें मैं ये सारा सामान रखती हूँ। ऑयल वगैरह ले आए थे, और ये शैम्पू के पाउचेस हैं जो मुझे लगते रहते हैं कभी कुछ क्लीन करने के लिए। और अक्षत वगैरह जैसे कभी खुद नहाते हैं ना, तो उनको देने पड़ते हैं, क्योंकि फिर वो अगर बोतल दे दो ना तो एक बार में पूरी फिनिश कर देते हैं। सभी के यहाँ ऐसा ही होता होगा, मुझे मालूम है। तो बस यहाँ पर ये क्या होता है, फिर टाइट लग जाता है तो ये खोल नहीं पाते हैं। और यहाँ पर डिटर्जेंट पूरे आ चुके थे, तो बस मैं यहाँ पर रख रही थी ये सारा सामान, और नीचे मैं पापा के वहाँ पर भी रख के आ गई थी। तो ये जामुन मेरी सिस्टर इन लोग के यहाँ से आए हैं, तो कल ये एक बॉक्स रह गया था, तो बस वो भी रखी दूँ मैं, क्योंकि ऐसे रखा रहेगा ना तो बच्चे फैला देंगे और निकाल निकाल के तोड़ देंगे। ये एक बॉक्स तो ये रखा है, अब मैं एक ये कहाँ रखूँ। ओह माय गॉड, चलो तो गया है, ये भी रख दिया है। ये दोनों बॉक्स यहाँ रख दिए हैं। ये भाई गाइस 4 बज चुके हैं और यहाँ पर हो गई है बारिश शुरू। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, फाइनली हमारे यहाँ ग्वालियर में बारिश हो गई है। और ये कल भी हुई थी और आज भी हुई थी, और अभी तो तेज़ ही एक तरीके से, लेकिन हाँ ये है कि अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, बट पता नहीं है रुक रुक के बारिश हो रही है, थोड़ी देर होती है फिर बंद हो जाती है। बट ठीक है, इतनी ही हो रही है वही बहुत काफ़ी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप भी समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं आप न्यूज़ पे भी देख रहे होंगे, तो बस उससे तो राहत है। बस गाइस मैं चाय बनाने नीचे आई हुई थी किचन में। तो बस ये है, किचन के बाहर वाले रूम में रखा हुआ था घर का राशन पानी। तो जो ये ब्लू कलर वाला थैला है बड़ा वाला, इसमें सारा घर का राशन रखा हुआ है, जैसे कि शक्कर और भी सब चीज़ें हैं, दाल वगैरह। और ये वाइट वाले थैले में आटा है जो कि चक्की से पीस के आया था। और यहाँ मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। टाइम हो चुका था इवनिंग का, और आज अच्छा लग रहा था किचन में काम करने में, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, तो थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही थी खिड़की में से फेस के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने जीरा और हरी मिर्ची में प्याज डाल दी थी, और प्याज के साथ ही मैंने आलू भी इसमें डाल दिए हल्के हाली, क्योंकि मैं इन दोनों को साथ में फ्राई करने वाली थी। अदरवाइज़ नहीं तो प्याज फिर वो कुछ ज़्यादा ही जल जाती है, तो मैं इन दोनों को साथ में फ्राई करूँगी, जिससे आलू भी अच्छी तरह से हो जाएंगे, देन साथ में प्याज भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आप भी कभी ट्राई करना इस तरीके से, और बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके की सब्ज़ी। और हालांकि मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें कोई भी ग्रेवी नहीं होगी, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस आप देख सकते हैं ये प्याज और आलू का कलर ही चेंज हो गया है। तो बस इसमें मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया था, जैसे कि आपने देखा, लेकिन अब मैं इसमें ऐड करने जाऊंगी, जैसे सूखे मसाले जो भी होते हैं हमारे सारे, और कम से कम मसाले मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो मुझे इस तरीके की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, जब कुछ समझ में ना आए ना तो इस तरीके की सब्ज़ी बना लो, सूखे आलू। तो इस सब्ज़ी को देख के ऐसा लगता है जैसे कहीं हम बाहर जाते हैं ना, तो पूड़ी के साथ खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी थी, धनिया पाउडर डाल दिया था, देन मिर्ची भी डाल दी थी, लाल मिर्ची। और मिर्ची ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और बस यहाँ पर मैंने
नमक भी ऐड करना है, तो मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी तब तक जब तक मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, क्योंकि मसाले कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी, और ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, नहीं तो फिर मसाले जल जाते हैं, तो फिर वो सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी कड़वी होने लगती है। तो नहीं, बस इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटो प्यूरी, जो मैंने टमाटर पीस के डाले थे। और अब मैं इसको थोड़ी देर पकने दूँगी जब तक टमाटर का पूरा फ्लेवर चला नहीं जाता, कच्चापन नहीं चला जाता। नहीं तो फिर वो कच्चे टमाटर रह जाते हैं ना, तो फिर वो स्मेल करने लगते हैं, तो वो नहीं अच्छा लगता। पूरा कच्चापन इसका चला जाएगा। और मैं इसको ढक के अब रख दूँगी। जब तक ये पकती रहेगी तब तक मैं करूँगी नेक्स्ट काम, जैसे कि चपाती बनाना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। तो बस इसको ढक के इस तरह मैं रख दूँगी, और फिर मैं बनाऊँगी चपाती। और भी बहुत से काम है, और आप फ्लेम देख रहे हैं बिल्कुल लो कर दिए, क्योंकि आलू तो ऑलमोस्ट हो ही चुके थे, पूरी तरह से पक चुके थे, बिल्कुल थोड़े से रह गए थे, तो वो टमाटो के साथ पक जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं इसमें से टमाटो प्यूरी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सूखे बने हुए हैं ये आलू। और इस स्टेज पे मैं इसमें नींबू रस भी डाल दूँगी, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत खाने में अच्छा लगता है, और ये पूड़ी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगता है। बस मैं ऊपर वाले रूम में आ गई थी, क्योंकि मेरे को अचानक याद आया था कि कपड़े रह गए हैं बाहर, और कपड़े गीले होने वाले थे। तो मैं फटाफट ऊपर आई, और मैंने ये स्टैंड जो था वो अंदर रख दिया रूम के अंदर, क्योंकि जब तक मैं ऊपर आई थी ना, तब तक उसमें थोड़ी बहुत बूंदें गिर गई थी। फिर मैं इस तरह तेल लगा के रख देती तो स्मेल आने लगती कपड़ों में, इसलिए मैंने उठा के रख दिए थे। और बारिश जैसे मैंने आपको बताया रुक रुक के हो रही है, तो उस टाइम पर बंद हो गई थी, मुझे लगा नहीं होगी, बट वो कपड़े गीले हो गए थे। अब वो इसी तरह पूरी फुल नाइट रखे रहेंगे, तो ऑटोमेटिक सुबह तक ड्राई हो जाएंगे। फिर मैं इनको तेल लगा के रख दूँगी। और मौसम तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो चलिए गाइस, मैं आज आपको ऊपर वाली अपनी टेरेस पे ले जाती हूँ, और वहाँ से दिखाती हूँ कि व्यू कैसा है। तो चलिए आप भी मेरे साथ। और किला तो आप देख ही सकते हैं, बारिश में कुछ भी नहीं दिख रहा है, और बूंदें थोड़ी थोड़ी गिर रही हैं, कभी एकदम तेज़ हो जाता है तो कभी तेज़। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो इस समय ऊपर वाली टेरेस पे से देखने में तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, हर जगह का व्यू अच्छा लग रहा था। मीन्स हमारी टेरेस से चारों तरफ का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। बट मेरे हाथ में मैं शूट कर रही थी ना, इसलिए मैं नहीं पानी में ज़्यादा रह सकती थी। और आप देख सकते हैं बच्चे इस तरह से ही बर्तन हमारे यहाँ चारों तरफ फैले होते हैं, ले के आते हैं और ऐसे रख देते हैं। और मैं यहाँ प्लांट देख रही थी, मैं इधर पानी देना नहीं आती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, इच्छा ही नहीं होती थी टेरेस पे आने की। फाइनली आज पेड़ों को भी पानी मिल गया, और ये भी खुश हो गए हैं। तो बारिश तो अभी लगी हुई थी, बट थोड़ी थोड़ी थी, इसलिए मैं फटाफट शूट करने आ गई थी। बारिश लगी हुई है, और ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, हल्की हल्की बारिश है, बट इतना ही बहुत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और मैं यहाँ तक देख रही हूँ न्यूज़ में, हर जगह गर्मी काफ़ी है, कहीं तो पानी बहुत है और कहीं बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो जहाँ पानी नहीं है उसमें से एक हमारा शहर भी आता है। तो बस फाइनली कल यहाँ पर बरसात हो गई थी, और आज भी हो गई है, बट आज नहीं इतनी हुई जितनी कल हुई थी नाइट में। बट ठीक है, इतना अगर ऐसे भी बरसता रहा ना नाइट में, तो मे बी शायद नाइट में थोड़ी सी ठंड रहेगी। और कल भी इतनी हमें नहीं लगी थी ठंड, हम आराम से हमें लग रहा था कि रात में आई थिंक ठंड लगेगी, बट कोई भी ठंड नहीं लगी थी। और ऐसी बरसात में अगर मिल जाए चाय, तो वाह वाह वाह। तो मैं बस चाय इंजॉय कर रही हूँ, तो आप भी आइए चाय पी लीजिए। और आपके यहाँ कहाँ कहाँ पर बारिश हुई कल और आज, वो मुझे ज़रूर बताना। आई नो ये ब्लॉग जाते जाते थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, मे बी शायद तब तो हमारे इधर भी बारिश बंद हो जाए। बट आज जैसे कि आज है सैटरडे है, आज बारिश हो रही है। फ्राइडे को भी बारिश हुई थी। तो आपके यहाँ फ्राइडे या सैटरडे कब हुई मुझे बताना। और भगवान से प्रेयर कर रहे हैं बस कि ये 2 या 3 दिन और बरसे, अच्छी तरह से बरस जाए, जिससे थोड़ी सी ठंडक हो जाए। आप देख सकते हैं, मालूम है पेड़ पूरे हर जगह के पेड़ भी थोड़े थोड़े सूख गए थे, क्योंकि उनको वो मतलब ठंडक ही नहीं मिल पा रही थी। और आज तो सारे पेड़ भी खुश हो गए हैं। तो चलिए मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग, और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एम्बुलेंस की आवाज़ें। तो चलिए फिर चलते हैं। और अक्षत आशी नीचे कोचिंग पढ़ रहे हैं। और हाँ, आप लोगों को एक किसी को रिप्लाई करना था। एक ने मुझे कमेंट किया था कि मैम ऐसे कोविड में आप अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हो, तो मैं इस चीज़ का रिप्लाई देना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1 मिनट। ओके।
तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं अपने बच्चों को कहीं पर भी नहीं भेजती हूँ कोविड में, और मेरे बच्चे नीचे ही मीन्स हमारा जो घर है उसी में ही कोचिंग है, उसी में ही मैम ने रेंट पे ले रखा है, तो वहीं पर वो कोचिंग पढ़ाती हैं और वहीं मेरे बच्चे जाते हैं। तो मैं कहीं पर बच्चों को नहीं भेजती, मेरे बच्चे नीचे ही कोचिंग पढ़ते हैं। और मैम जो पढ़ाती हैं वो भी बड़ी सेफ्टी से पढ़ाती है, क्योंकि वो भी जानती हैं कोविड है और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो वैसे वो कम से कम बच्चे ही बुला रहे हैं। अब भी उनने मीन्स 2 या 3 दिन से शुरू किए, क्योंकि बच्चों का लॉस हो रहा था काफ़ी पढ़ाई का। और जैसे कि स्कूल भी ओपन हो गए, स्कूल नहीं हुए, ऑनलाइन ओपन हो गई है स्कूल की, तो क्लासेस तो ऑनलाइन चलने लगे हैं, तो बच्चों का मतलब प्रेशर पड़ रहा था, तो इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया है। बट वो कम से कम बच्चे बुलाती हैं। अभी वो सेफ खुद को मतलब नहीं रखती हैं, इसलिए वो मना करती हैं ज़्यादा बच्चे लेने के लिए, तो वो नीचे ही पढ़ाती हैं और नीचे ही मेरे बच्चे जाते हैं। काफ़ी दूरी पर जाते हैं, मास्क सैनिटाइज़र हर एक बच्चे के पास मिलता है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये मैं आपको एक बोलना चाहती थी, कमेंट का रिप्लाई देना चाहती थी। यार बच्चे सबके होते हैं, सबको अपने बच्चों की चिंता होती है और मुझे भी है। तो और मुझे मेरे बच्चों की क्या, और भी जो बच्चे आते हैं वो भी छोटे-छोटे हैं, तो मुझे उनकी भी चिंता रहती है। यार जैसे अपने बच्चे वैसे सभी के बच्चे हैं, तो इतना तो केयर मैम करती हैं और मैं भी बीच-बीच में जाके देखती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वेदर को मैं एंजॉय कर रही थी और आई थिंक बादल जा रहे हैं, तो मैंने कहा ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।